ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे जो मैं आज टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, यहाँ से मेरा जो बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेक्चर सीरीज है वो स्टार्ट होता है। सो माय मोटिव इज टू क्लियर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट इज नीट, जेई मेन, जेई एडवांस और कोई भी आपका जो बीएससी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं बच्चे और मास्टर कैडर, उसके लिए मैं ये जो मेरा जो चैनल है वो स्टार्ट हुआ है। और जो मेरा टारगेट रहेगा कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और इनऑर्गेनिक एज वेल एज फिजिकल केमिस्ट्री के वो क्लियर कराए जाए। तो मैंने स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो आप बच्चे इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बेसिक पोर्शन होता है, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप आगे मार नहीं खाओगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप रट्टा मार के एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो मैंने जो फर्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, इससे पहले एक टॉपिक और है जिसका नाम है नोमेनक्लेचर, तो वो आगे आने वाले लेक्चर पे होगा। मैंने स्टार्ट किया है जहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आफ्टर नोमेनक्लेचर स्टार्ट होती है, द इफेक्ट्स। कितने टाइप्स के इफेक्ट्स होते हैं आपको दिख रहे हैं सामने। तो फर्स्ट इफेक्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, जो बेसिक्स स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट जिसको हम मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहा है और उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ नहीं आता, तो भी उसको समझ नहीं आएगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो आपको इस तरीके से कराया जाए कि साथ में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कवर हो। तो हम इसको वेट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, सो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? तो ये +1 की बुक में से जो मेन आपको टॉपिक मिलेगा, तो जो मेरा टारगेट है, ये जो जितने भी एग्जाम है इसमें आपको ये पूरा सिलेबस विद कंप्लीट हम क्वेश्चंस भी करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके रिगार्डिंग, तो वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो +1 के टॉपिक में इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं, ये बीएससी वालों को भी हेल्प मिलेगी, एमएससी वालों को भी इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि बेसिक्स जो है वो किसी को नहीं आता होता। तो बेसिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन रीड करता हूं, दिस टाइप ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए सैचुरेटेड कार्बन चेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये होगी इसकी डेफिनेशन। मींस अब मैं इसको बताता हूं, आपको समझाता हूं, क्योंकि ये तो अब रट्टा मारने वाला काम है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, दो टाइप के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते हैं जब एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ता है। वन इज सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या होता है, पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले जब एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड बनाएगा तो कौन सा बनता है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। अब मैं उस पर नहीं जा रहा क्योंकि ये इनऑर्गेनिक टॉपिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, बट मुझे आपको ऑर्गेनिक का ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो थोड़ा बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड क्या होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है दो एटम्स के बीच। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे जाना। मान लो कि एक बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड, उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इस एटम का होता है, एक इस एटम का होता है, मतलब शेयरिंग होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। वो कह रहा है कि एक साइड ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींचे चले जाते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है एक साइड को। मतलब कि ये थोड़े से, अगर मान लो कि बी की साइड खींचे जा रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बी की साइड आ जाएंगे, ए को छोड़ के। तो अगर बी की साइड ये इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो बी के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, जिसको पार्शियल चार्ज बोलते हैं, वो बनना शुरू हो जाता है। और ए के ऊपर क्या चार्ज हो जाता है, डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स। क्यों भाई? क्योंकि उसका एक तो बी का है और एक ए का भी ये अपनी साइड खींच रहा है। अब ये होता क्यों है?
देखा ना, दिस टाइप ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अलोंग सैचुरेटेड कार्बन चेन, ये सैचुरेटेड कार्बन चेन जिसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब भाई पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बच्चे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस किसी एटम की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर, मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचना, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मतलब वो कैसे डिपेंड करती है? वो एटम के साइज के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर एटम का साइज छोटा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। तो ये टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसलिए मैंने बोला कि जिसको इनऑर्गेनिक के थोड़े बेसिक्स क्लियर है उसको ऑर्गेनिक भी समझ आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा ये बी अपनी तरफ। अगर मान लें कि बी का साइज छोटा है ए से, तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन बी की साइड शिफ्ट हो जाएंगी, तो बी के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव साइन। तो इसमें एक पोलर बॉन्ड बन गया ये, क्योंकि पार्शियली नेगेटिव चार्ज हुआ और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो इस पोलर बॉन्ड में जो डिस्प्लेसमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, उसको बोलते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। मींस इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होंगे, सिर्फ एक साइड को थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे दो चार्ज में बढ़ जाता है और बॉन्ड बन जाता है पोलर। और कोवलेंट क्यों कह रहा हूं मैं? एक चीज और ध्यान से नोट कीजिए, कोवलेंट का मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है उसमें कोवलेंट बॉन्ड, मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। मतलब एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होंगे, सिर्फ एक साइड को हम कह सकते हैं शिफ्ट होते हैं। तो जिस साइड को शिफ्ट हो जाते हैं उस पर नेगेटिव साइन आ जाता है, जिस साइड पे थोड़े से कम रह जाते हैं वगैरह को तो उस पर पॉजिटिव साइन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने यहां तक सीखा कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है, मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं एक एटम से दूसरी एटम की साइड, और वो हो क्यों रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर की वजह से, खींचने की पावर की वजह से हो रहा है। इसलिए इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अब देखो बच्चे, मैंने आगे क्या किया है, ये दो टाइप का होता है, इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। एक होता है माइनस आई, एक होता है ये जो मैंने लिखा है माइनस आई, एक होता है प्लस आई। ये माइनस आई है, ये प्लस आई है। माइनस आई का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, बाद में आपके सबके पास आपको बुक्स भी हैं, सब कुछ है, तो आप इसको रीड कर सकते हो, पर समझ आना चाहिए कॉन्सेप्ट कि है क्या चीज। माइनस आई का मतलब ये है, ये देखो पहले मैं माइनस आई बना रखा मैंने ऊपर, कि अगर कोई ये जो ग्रुप लगा है, मान लो एक्स कोई भी हो सकता है, एक्सिस में से कोई भी हो सकता है, अगर ये एक्स एटम, ये कार्बन की चेन है, सैचुरेटेड कार्बन की चेन का मतलब है कि कार्बन कार्बन ही लगे हुए हैं, सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड। एक चीज और नोट करो, व्हाट इज सैचुरेटेड वर्ड? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो उसको सैचुरेटेड बोलते हैं, अनसैचुरेशन मतलब उसमें डबल बॉन्ड हो। तो मैंने यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं लगाया, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट हम क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड में देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड में, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है ना पाई बॉन्ड से, ये आपको पता है। तो ये देखो आप ध्यान से, इसमें क्या है कि अगर कार्बन कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन इस एक्स की साइड आ रहे हैं, मतलब खींचे जा रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं, एक खींच रहा है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज्यादा है एज कम्पेयर टू इससे इससे इससे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है अपनी साइड, तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन इसकी साइड डिस्प्लेस हो रहे हैं। डिस्प्लेस का मतलब इधर को जा रहे हैं, तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, साथ वाले पे डबल हो गया, ये ऐसे से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। इस पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि सबसे नजदीक ये है, और इस पे नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कोई अनदर एटम जो एक्स लगा रखा है उसकी साइड की तरफ, तो उसको बोलते हैं हम माइनस आई इफेक्ट। माइनस मतलब दूर जा रहे हैं कार्बन की चेन से, ध्यान से नोट करो। माइनस आई मतलब कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्या होना? दूर होना। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ इतना? किसी को यहां पे डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे को मैसेज कर सकते हो आफ्टर दिस वीडियो। कार्बन की चेन से अगर इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, मूव करेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट दूर होगा टूवर्ड्स एनी एक्स एटम,
तो उसको हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं? माइनस आई इफेक्ट। अब क्यों हो रहा है? ध्यान से देखो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से थोड़ी सी ज्यादा है, तो इसकी खींचने की जो पावर इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। अब इसमें से कोई भी ग्रुप लगा दो। अब ये बच्चे, ये वाले ग्रुप जो है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो गया। नाइट्रोजन की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी होती है क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। अब इसको मान लो एफ सबको पता है फ्लोरीन। फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो आप देखो, अगर मैं फ्लोरीन को लगा देता हूं कार्बन की चेन के साथ, तो फ्लोरीन खींचेगा इलेक्ट्रॉन अपनी साइड, और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, ये डबल डेल्टा पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब ऐसे से चार्ज बढ़ता जाएगा, ये ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। जब ये खींच रहा है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। बच्चे अब इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, आप इसकी चिंता मत करो, क्योंकि मेन मुद्दा है क्वेश्चन सॉल्व करने का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, ये आता सबको होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना मेन मुद्दा है। तो मैं आपको इसके साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको कोई भी ये एग्जाम आने वाले दिनों में 2024 में जो एग्जाम होंगे, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सब सॉल्व कर दोगे, आराम से सॉल्व कर दोगे इसको। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको सबको कि ये इलेक्ट्रॉन्स की चेन जो है वो खींची जा रही है फ्लोरीन की तरफ, तो इसको माइनस आई इफेक्ट है। तो ये मैंने एक ना लाइब्रेरी, मतलब एक ट्रेंडिंग ऑर्डर बताया आपको। इसमें सबसे ज्यादा माइनस आई इसका होता है, उसके बाद इसका ये आपको बच्चे याद करनी पड़ेगी। जब आप कंपटीशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो ये चीजें याद करनी पड़ती है। इसमें सबसे ज्यादा इसका है। आप कहोगे सर फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा होता है, अब इसका क्यों ज्यादा? भाई इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है। तो आगे आने वाले दिनों में जो टॉपिक आएंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो गया। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है नाइट्रोजन, उसके ऊपर इसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो इसको तो भाई ज्यादा चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये खींचेगा, इसलिए ये सबसे पहले आ रहा है। उसके बाद ये सारे आने। ये ट्रेंडिंग ऑर्डर आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। चलो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये याद हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट इंडक्टिव इफेक्ट में? व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स एनी हेटेरोएटम। व्हाट इज हेटेरोएटम? हेटेरोएटम मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, अलोंग दी सैचुरेटेड कार्बन चेन, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये डेफिनेशन है, ये आपकी इस बुक में +1 की बुक में या कोई भी बीएससी की एमएससी की बुक में उठा के देख लो, ये आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपको डेफिनेशन का मतलब नहीं बनता, फिर आप इसको कर लोगे क्वेश्चन। क्लियर हुआ? ये था माइनस आई इफेक्ट कि कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जहां इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट, एक वर्ड और यूज कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट। इस इफेक्ट को कहां किस क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो आपको आगे आने वाले दिनों में, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में होगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अब मैं आता हूं सेकंड कॉन्सेप्ट पे। सेकंड क्या है? सेकंड है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं इस वाले को, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको फिर ये समझ नहीं आएगा साथ वाला। तो दूसरा है प्लस आई इफेक्ट। अभी हमने माइनस आई किया, प्लस आई इफेक्ट है जो प्लस आई। तो मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट का सबको पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट अलोंग सैचुरेटेड कार्बन चेन। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं अगर समझ नहीं आ रहा तो। प्लस आई में क्या हुआ, मैं यहां पे फिर कार्बन की चेन ले रहा हूं, ध्यान से देखो, अब आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सैचुरेटेड कार्बन की चेन है, सिग्मा बॉन्ड है, सबको पता है। इसके साथ ये देखो मैंने लगा दिया, कोई भी ग्रुप लगा दो, ये देखो मैंने प्लस आई का एक ट्रेंडिंग ऑर्डर शो किया हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, इसमें ये O नेगेटिव, CO नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ग्रुप लगा दिया, दिस वन, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इस केस में प्लस आई इफेक्ट में इसका डोनेटिंग होता है, ये कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, मतलब डोनेट कर रहा है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप और लगा दिए। और मिथाइल ग्रुप का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम देखें
तो मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉनिकली डोनेटिंग, मतलब डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसमें कुछ भी नहीं है, तो एक है मिथाइल ग्रुप से इसकी पोलैरिटी। अब कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होगा, सर ये भी मिथाइल है, ये भी सारे CH3 है, तो ये डोनेट क्यों करता है? तो ध्यान से देखो बच्चे, ये मैंने एक लाइन बोली थी, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब कि पोलैरिटी मींस इलेक्ट्रॉनिकली डिफरेंस। कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक सेम हो गई, बट इस कार्बन के साथ मैंने 3 मिथाइल ग्रुप और लगा दिए। दैट मींस ये वाला जो कार्बन है ये थोड़ा सा नॉन पोलर की साइड चला गया, मींस इसको जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये देगा इस चेन को, दे रहा ना इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स कार्बन चेन को मूव करते हैं, टूवर्ड्स कार्बन चेन को डिस्प्लेस करते हैं, तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट। टूवर्ड्स कार्बन चेन को जब मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। यहां तक किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को इस पे मैसेज कर सकते हो। प्लस आई इफेक्ट, जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, ये एक टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया मैंने साथ में, तो इसका प्लस आई इफेक्ट मतलब डोनेट करता है कार्बन की चेन को। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जब डोनेट होंगे तो इस पे नेगेटिव, डबल नेगेटिव, ट्रिपल नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव नेगेटिव बढ़ता जाएगा, बिल्कुल बढ़ता जाएगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, बट जो चार्ज है मूवमेंट की वो कहां जाएगी? इधर को जाएगी, कार्बन की साइड की तरफ जाएगी। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट हो? दिस इज प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स कार्बन चेन। अब क्यों कर रहा है मैंने बता दिया, क्योंकि इसको नहीं चाहिए भाई, पहले इसके साथ आपने 3 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो ऑलरेडी कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होता, उसके बाद 3 मिथाइल ग्रुप और लगे हुए हैं, तो ये तो कंप्लीट है इसका। तो उसके बाद इसके बाद कार्बन के साथ क्या लगे हुए हैं? सिर्फ CH लगे हुए हैं। अगर मैं दोनों की पोलैरिटी की चेक करूं तो ये थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें ये 3 मिथाइल लगे होने के कारण तो इसकी पोलैरिटी कम होगी, तो इसकी वजह से ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींचता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को मतलब नहीं आता था, बच्चे को फंसता है, यहाँ पे रट्टा मार लेगा क्यों भाई ये इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं अपनी साइड। यहां तक क्लियर हुआ? तो ये था बच्चे प्लस आई इफेक्ट। अब मैंने ये ट्रेंड थोड़ा सा दिख दिया, ये थोड़ा और डिटेल में होगा और लंबा भी होगा, हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसमें समझ आएगा। ये देखो, सबसे ज्यादा O नेगेटिव है, फिर CO नेगेटिव है, फिर ये मैंने टर्शरी ब्यूटाइल लगाया, फिर मैंने ये सेकेंडरी लगा दिया, फिर मैंने ये इथाइल लगा दिया। कि प्लस आई ट्रेंडिंग किस तरह चल रहा है? सबसे ज्यादा प्लस आई इसका होता है भाई। ऑक्सीजन के ऊपर अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो उसको नहीं चाहिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो देगी, क्योंकि पहले उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा है, तो इसलिए रिच है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच मटेरियल है, सारे इलेक्ट्रॉनिकली रिच ग्रुप हैं, जिसकी वजह से कार्बन की चेन को ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। सो आज के वीडियो में हमने क्या समझा, मैं आपको एक बार रिपीट करता हूं। हमने स्टार्ट किया इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है सैचुरेटेड कार्बन चेन में। भाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन बनता ही, सिग्मा बॉन्ड बनता ही सैचुरेटेड कार्बन चेन में है। सैचुरेटेड कार्बन चेन को ही सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ये सबको पता है, +1 वाले बच्चे यहां से स्टार्ट करते हैं। वो डिस्प्लेसमेंट होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसकी वजह से बनता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा दोनों के बीच में थोड़ा बहुत, तो एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी साइड क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे डिस्प्लेसमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की एक साइड से। अब डिस्प्लेसमेंट मैंने बताई कि कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, मतलब थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, बट बॉन्ड टूटेगा नहीं, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड में बोलता है। ध्यान से बच्चे, कोवलेंट बॉन्ड में होती है ये इंडक्टिव इफेक्ट, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये थी आज की वीडियो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराता हूं, जो ये पेपर मैंने लिखे हैं इसमें आने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आपके क्वेश्चन कर पाओ, क्योंकि मेन मुद्दा है हमें क्वेश्चन करने का, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। आता सबको होता है व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और 1 by 1 आगे आने वाली जो वीडियो है इसमें सब इफेक्ट्स जो हैं वो एक्सप्लेन होंगे. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. थैंक यू.